वअला रसूलिहिल करीम। कई दफ़ा मैं ये बात बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुमेरात की रात और जुमे की रात, जुमे का दिन, ये बड़े कीमती होते हैं। हदीसों में इसकी फ़जीलत आई है। नेक लोग अहलुल्लाह इनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सानिया है कि हम मदरसों वाले इनकी इंतहा दर्जे की नाकदरी करते हैं। पता नहीं क्यों हमारे अंदर ये बीमारी आ गई है। जितना अल्लाह ने जुमे की और जुमे की रात की फ़जीलत बनाई है, हक़ तो ये था कि हम पहले दिनों के मुकाबले में इनमें दुगनी इबादत करते। अब हमारा पढ़ना अगर इबादत है तो हमें डबल पढ़ना चाहिए था। हमारा ज़िक्र करना, तिलावत करना इबादत है, मस्जिद में रहना, मदरसे के माहौल में रहना इबादत है, तो हमें ये बात और ज़्यादा करनी चाहिए थी इस वक़्त में। लेकिन हम बिल्कुल इनसे छुट्टी कर देते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, कितनों की नमाज बाजमात रह जाती है, कितनों की तकबीर ऊला रह जाती है, और कितनों की पढ़ाई का क्या हाल हो जाता है, ज़िक्रुल्लाह का क्या हाल हो जाता है। गफलत इतना आ जाती है कि जुमेरात को तालिब इल्म मदरसे वाले ये समझते हैं कि अब तो हमारी बिल्कुल रस्सी निकाल दी गई, हम आज़ाद हो गए। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, यकीन जानिए। आप देखते हैं लोग सारा 7 दिन 5-6 दिन दुकानदारी करते हैं, कोई कारोबार करता है, कोई किसी पेशे से मुंसलिक है, लेकिन शब जुमा वो अल्लाह के रास्ते में मरकज़ में जाते हैं कि नहीं जाते? शब जुमा के लिए तबलीगी मरकज़ में जाते हैं, वहाँ बयान सुनते हैं, वहाँ अल्लाह के रास्ते में रात गुजारते हैं, बिस्तर ले के जाते हैं, वहाँ खाना पीना उठना बैठना सब अल्लाह के रास्ते में करते हैं। हालांकि वो एक आम आदमी होते हैं जिनका पूरा हफ्ता दुनियादारी में गुज़रा होता है, दुनिया की हिरफत में गुज़रा होता है, दुनिया की सोच में गुज़रा होता है। और हम लोग जो खालिस दीन के माहौल वाले हैं और दीन के चौकीदार, दीन के पहरेदार बने हुए हैं, लेकिन हमारा हाल ये हो जाता है कि हमारा तालिब इल्म, हमारा बच्चा, हमारा उस्ताद पूरा हफ्ता तो वो जैसा कैसा कुछ न कुछ पढ़ रहा है, लेकिन जब जुमे की रात का पिछला टाइम आता है असर का, या उससे पहले से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है और वो समझता है कि अब मुझे कोई रोक टोक करेगा तो वो मेरा बड़ा दुश्मन होगा, उसको तो बिल्कुल एक आँख भी मैं अच्छा नहीं समझूंगा। छुट्टी के वक़्त जुम्मा है, जुमेरात है, फिर मेरे ऊपर कदखन, फिर मेरे लिए हाज़री, फिर मेरी पूछ गूछ। और ये इतनी बड़ी गंदी आदत है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, इतनी बड़ी गंदी आदत है कि वो जो हफ़्ता पूरा नेकी के माहौल में गुज़रा उस पर भी पानी फेर देते हैं। हक़ तो ये था कि उसमें और इजाफ़ा होता और तरक्की होती, लेकिन जुमे की रात और जुमे का दिन वो जो किया करता आया होता है पूरे हफ्ते का, उसको भी ज़ाय कर देते हैं। फिर अगले हफ्ते से फिर नए सिरे से मुड़ फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है। ये कितनी यार नुकसान की बात है। हम में से चलो एक आध गाफिल हो, एक आध लापरवाह हो, एक आध बेफिक्र हो, सारे तो हम ऐसे नहीं। घर छोड़ना आसान है, माँ बाप छोड़ना आसान है, वतन इलाका छोड़ना आसान है, उस सब को छोड़ दिया। क्यों? पढ़ाई के लिए। किस लिए? दीन सीखने के लिए। किस लिए? अपने आप को दीन का आलिम बनाने के लिए, हाफिज़ बनाने के लिए, अपने आप को दीनदार बनाने के लिए वो सारा कुछ छोड़ दिया। लेकिन यहाँ आकर के जुमे के दिन की गफलत न छोड़ सका, जुमे की रात की गफलत न छोड़ सका, बेमौका बेजा खेल न छोड़ सका, तो इस बच्चे को क्या कहेंगे? इस तालिब इल्म को क्या कहेंगे? सोचो कि एक बंदा यहाँ से कराची चला जाए, मज़दूरी करे 1 महीना, और कराची से मज़दूरी करके मेहनत करके खून पसीना कमा के लगा के बड़ी मुश्किल से वापस आ जाए और यहाँ के जुए में, शर्त में, शराब में, फलां में ज़ाय कर दे, तो इसको कोई समझदार कहेगा? कोई बंदा इस बंदे को समझदार कहेगा कि पूरा हफ्ता जो तू जा गधे की तरह मेहनत करता रहा, लाता रहा अपने आप को, पूरा हफ्ता तूने जान मारी, पसीना बहाया, अपने आप को मुशक्क़त में डाला, और पूरे हफ्ते में जितनी तूने कमाई की 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, लाख है, वो आकर के तूने शराब में, कबाब में ज़ाय कर दिया, तो बताओ इसको कोई बंदा अच्छा कहेगा? कोई उसकी तारीफ़ करेगा?
बिल्कुल यही हाल, बल्कि इससे भी ज़्यादा गंदा हाल हमारा बन चुका है कि हम पूरा हफ्ता में कुरान पढ़ के, नेकियां करके, नमाज बाजमात पढ़ के, उस्ताज़ों की सख्तियाँ सह के, कोई कान पकड़ खड़ा है, कोई डंडे खा रहा है, कोई थप्पड़ खा रहा है, कोई झिड़कें खा रहा है, कोई और डांट डपट बर्दाश्त कर रहा है। पूरे 6 दिन पता नहीं हम कितने मुशक्क़त से मेहनत करते हैं, उस्ताद बेचारा खपता है, और जब 6 दिन गुजरते हैं, 7वां दिन आता है तो हम 1 दिन में पिछले हफ्ते सारे को ज़ाय करके रख देते हैं, फिर हफ्ते वाले दिन से फिर नए सिरे से। तो कितनी बड़ी यार अजीब बात है। मुझे तो बहरहाल इस पर बड़ी हैरत होती है। मैं कई दफ़ा मौलवी में ये बात करता हूँ, मदरसे वालों में ये बात करता हूँ, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा इसका। बस रूटीन पड़ गई है जुम्मे की छुट्टी की। तो छुट्टी का माना ये नहीं है असल में जो हमने समझ लिया। छुट्टी का माना सिर्फ ये था कि हम इतना रेस्ट कर लेंगे जुम्मे के दिन में, इतना तैयारी कर लेंगे अपने नाखून काटने के लिहाज से, बाल ठीक करने के लिहाज से, कपड़े धोने के लिहाज से, कि फिर पूरा हफ्ता हमें कपड़े धोने की नौबत ना आए, फिर पूरा हफ्ता हमें किसी कपड़े को इस्त्री करने की ज़रूरत पेश ना आए, फिर पूरा हफ्ता हमें बिस्तर की फ़िक्र, फ़लाँ की फ़िक्र ना हो, बल्कि इस दिन में हम गोया इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लें, इस तरीके से अपने आप को पढ़ाई के लिए मुस्तैद कर लें और नेकी के काम का मज़ीद इतना आदी बना दें कि उसका असर अगला हफ्ता भी रहे। हक़ तो ये था, लेकिन हमने इसका मामला बिल्कुल बरअक्स किया हुआ है। तो ये बड़े ख़तरे की बात है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे माहौल में परवरिश पा रहे हैं, अब कहते हैं बचपन की आदत 55 तक नहीं जाती। जो आदत बचपन में पड़ जाए ना, वो फिर उम्र किसी बंदे की 55 साल भी हो जाए, फिर वो आदत नहीं जाती। तो आज जो बचपन है आपका, इसमें अपने आप को अच्छी आदतों का आदी बनाए, वरना आज जो कोहताई रच गई, बस गई, अंदर में आ गई, जिसकी आदत बन गई, फिर 55 साल का बूढ़ा हो जाएगा, ये आदत नहीं छूटेगी। ये बड़े नुकसान की बात है। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए। एहसास करोगे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह।